वेलकम टू नागर एजुकेशन एकेडमी। अभी थोड़ी देर पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जानते हैं इसमें क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। इंडियन स्पेस एसोसिएशन यहाँ संघ विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों की तर्ज पर बनाया गया है। विदेशी मतलब अमेरिका, रूस, बहुत सारे संगठन हैं, देश हैं, वहाँ पर भी ऐसी एसोसिएशन बन चुके हैं। तो उसको देखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 11 अक्टूबर को भारतीय अंतरिक्ष संघ, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ISPA, की शुरुआत कर दी। अपने वर्चुअल लॉन्च इवेंट में पीएम ने यहाँ कहा कि सरकार अब स्पेस सेक्टर की संचालन नहीं कर सकती, बल्कि हम इस क्षेत्र के लिए संबल प्रदान करने वाली ताकत बन सकते हैं। अर्थात इसको समझिए, मतलब मोदी जी बोल रहे हैं कि हम जो स्पेस सेक्टर को संचालित नहीं कर सकते। मतलब इसका ये नहीं है कि इसरो बंद हो रहा है, इसरो चालू है, लेकिन क्या है प्रॉब्लम कि उसके साथ में एक और संस्था बनेगी जो कि मल्टीनेशनल बहुत सारी कंपनियों के मिलकर एक संस्था होगी जो कि स्पेस के क्षेत्र में काम करेगी। तो सरकार इसको क्या करेगी, सरकार इसको नहीं चलाएगी, लेकिन सरकार इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी और सरकार इसमें डिसीजन भी नहीं लेगी। लेकिन यदि इन कंपनियों को लगता है कि हमें सरकार से यह मदद मिलनी चाहिए तो सरकार पूरी इनकी मदद करेगी, ये यहाँ पर बताया गया है। पीएम ने कहा कि इसी कड़ी में सरकार की नीतियाँ अब प्राइवेट स्पेस सेक्टर में को बढ़ावा देगी। इसरो की सुविधा अब प्राइवेट सेक्टर को भी मिल पाएगी। अर्थात समझ पा रहे हैं कि इसरो की जो टेक्नोलॉजी है, यदि कोई प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसरो इसको प्रोवाइड करेगा। मोदी के इस भाषण में यह काफ़ी हद तक साफ हो गया कि भविष्य में सरकार एक सीमित स्तर की अंतरिक्ष अभियानों में निवेश करेगी। यहाँ मॉडल बिल्कुल यूरोपियन और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की तर्ज पर होगा, जो कि खुद मिशन लॉन्च करने से ज़्यादा अब निजी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट देकर अपने अभियान पूरा करती है। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि मोदी जी ने यहाँ पे बोला है कि सरकार और इसरो मिलकर प्राइवेट कंपनियों को सपोर्ट करेगी कि आने वाले समय में वो अंतरिक्ष में अपनी पेड़ बना सके। जैसे कि अमेरिका और यूरोप की कंट्री में होता है। जब भी आपने एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका नाम सुना होगा, उन्होंने अभी स्पेस में बहुत सारे रॉकेट लॉन्च किया है। ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ भी एक ऐसी कंपनी उभरे जो कि खुद अंतरिक्ष में अपने रॉकेट भेजे। इससे क्या होगा कि जो इसरो पर आवर बर्डन है वो कम हो जाएगा और इसरो जैसे कि मेन मिशन है, मंगल मिशन है, इस पर प्रॉपर ध्यान दे पाएगा। ये जैसे छोटी छोटी मिशन, ये अपने सैटेलाइट जैसे मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, इंटरनेट आदि जो सैटेलाइट है, ये निजी कंपनियां करेगी और इसरो के पास में बड़े प्रोजेक्ट रहेंगे। क्या है भारतीय अंतरिक्ष संघ, अब इसके बारे में जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ निजी संस्था की एक औद्योगिक निकाय है जो कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीक का प्रसार बढ़ाएगी। इसके संस्थापक सदस्य, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि ये एक निजी संस्था है जो कि औद्योगिक रूप से, औद्योगिक मतलब बेनिफिशियल रहेगी। इसमें मतलब बेनिफिट के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे। यदि आपको कोई सी मिसाइल, यदि आपको कोई भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचानी है तो ये कंपनियां आप जो भी चार्ज करेगी उसके बाद में आपकी जो सैटेलाइट है अंतरिक्ष में पहुंचा देगी। अब इसके क्या कि मुख्य तौर पर 5 कंपनियां हैं इसकी। लार्सन एंड टूब्रो, नेल्को जो कि टाटा ग्रुप की है, वनवेव, भारती एयरटेल और मैप एंड इंडिया, बहुत ये मिलाकर बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि, और इसके कंपनियां हैं जो मेन कंपनियां हैं, और बाकी इसके अलावा दूसरी भी कंपनियां हैं जैसे कि गोदरेज है, हुम्स इंडिया है, और आदि कंपनियां मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और इसको आगे बढ़ाएंगी। क्या होगा भारतीय अंतरिक्ष के संघ में काम का तरीका, तो जानते हैं कि ये काम कैसे करेगी। सबसे पहले मेन चीज़ यही है, यहाँ संघ विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों की तर्ज पर स्पेस के अभियानों को बढ़ावा देगी। यानी ये जो इसरो के साथ अंतरिक्ष अभियानों से और इससे जुड़ी नीतियाँ और तकनीक पर काम करेगी। इसके अलावा यह संघ भारत में स्पेस सेक्टर से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम भी करेगा ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आगे देश विदेश के नए स्टार्टअप और कंपनियों को भी अंतरिक्ष अभियान में शामिल होने का मौका मिले। ये जो पहले मैं बता चुका हूँ कि ये इसरो के साथ में काम करेगी और भारत में जो भी स्पेस के संभावित
इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाएगी तो आने वाले समय में जो भी स्टार्टअप के लिए जो भी सैटेलाइट लगेगी, ज़रूरत लगेगी, उसको आगे बढ़ा सके। आखिर क्यों निजी कंपनियों की संघ की ज़रूरत पड़ी? इसमें क्या ज़रूरत है जबकि हमारे पास इसरो है पहले से? तो गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगा कि ये एक प्राइवेट कंपनियों को समूह होना चाहिए? अब इसको समझते हैं। भारत में अंतरिक्ष अभियान, इससे जुड़ी तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सभी ज़रूरतों को पूरा करने का जिम्मा इस वक्त मुख्य तौर पर सरकार से जुड़ी स्पेस एजेंसी, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास है। मतलब जो भी यदि कहीं पे अंतरिक्ष में कहीं भी कोई सैटेलाइट भेजनी है तो जो भी काम है ये सिर्फ करती है इसरो। लेकिन इसरो के पास प्रॉब्लम क्या है कि लेकिन स्पेस सेक्टर में निजी उद्योगों का भी दखल मौजूद है। मौजूदा समय में रॉकेट के लेकर सैटेलाइट के संचालन तक करने के लिए उत्पादन तक में प्राइवेट इंडस्ट्री अहम भूमिका निभा रही है। इसके बावजूद कम से कम 27 लाख करोड़ रुपए के तेजी से बढ़ रहे वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत सिर्फ 3% का हिस्सेदार है। अब ये जो अंतरिक्ष की जो दौड़ है इसमें सिर्फ इसरो काम कर रहा है, तो दुनिया में इसका मार्केट 27 लाख करोड़ का है। लेकिन इंडिया की हिस्सेदारी सिर्फ कितनी है? 3%। 3% हिस्सेदारी में इंडिया है। तो आने वाले समय में गवर्नमेंट का प्लान है कि ये 3 से बढ़ा के 10% किया जाए। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसरो के ही हाथ में सब कुछ है, लेकिन क्या है, इसरो में इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की भारी कमी है। अंतरिक्ष क्षेत्र की इस बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत के रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च सेवा को 2% हिस्सेदारी है। दरअसल इन सेवाओं के विस्तार के लिए भारत में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और भारी निवेश की जरूरत बताई जाती है। लेकिन भारत के निजी क्षेत्र की कंपनियों को भूमिका अब सिर्फ कलपुर्जों तक सप्लाई और सिस्टम पर बना तैयार करने तक ही रहती है। अब इसमें क्या बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की ज़रूरत रहती है, और ये छोटी कंपनियां क्या है, सिर्फ छोटे मोटे कलपुर्जे बनाती है और इसरो को देती है। तो इससे काम नहीं चल सकता। भारत में इस क्षेत्र में जुड़े उद्योगों के पास अब तक स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी अमेरिकी कंपनियों की तरह के संसाधन और तकनीक भी नहीं है जिससे वे इसरो से अलग अपने स्वतंत्र अंतरिक्ष अभियानों की शुरुआत कर सके। जैसे समझ पा रहे हैं हम अभी हमारे जो यहाँ की जो प्राइवेट कंपनियाँ वो छोटे मोटे कलपुर्जे बनाती है और इसरो को प्रोवाइड करती है। अब ना इनके पास इतना निवेश है और ना इनके पास तकनीक है, ताकि जैसे कि अमेरिका में स्पेस एक्स, एलन मस्क की और ब्लू ओरिजिन कंपनियाँ इनकी टक्कर कर सके। तो इसरो क्या करेगी? इनको तकनीक देगी। और ये जो आप सोच रहे होंगे कि इतनी कंपनियां क्यों, 1 या 2 कंपनी क्यों, लेकिन वही निवेश की समस्या आती है। इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि इतना, क्योंकि इसमें जब लॉन्च करेंगे तो बहुत सारी समस्या भी आएगी। तो इसरो तकनीक देगा और ये सारी कंपनियां मिलकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगी और आने वाले समय में अपना जो भी स्पेस मिशन होगा उसको कंप्लीट करेगी। अंतरिक्ष आधारित संचार माध्यम की कमी के लिए भारत और दुनिया के कई बड़ी कंपनियां अब इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अगला फ्रंटियर मान रही है। इसमें एलन मस्क की स्पेसएक्स, सुनील भारतीय मित्तल की वनवेब, अमेजन के प्रोजेक्ट कुटपर, अब अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी हुमुस कम्युनिकेशन शामिल है। इस क्षेत्र में जुड़े एक्सपर्ट मानते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट पर उन क्षेत्रों के लिए अहम होगा जहां केवल या टावर के जरिए इंटरनेट सेवाएं मुहैया नहीं कराई जा सकती। भारत में अभी यहां व्यवस्था काफ़ी आधारभूत स्तर पर है। आप समझ रहे हैं कि इसका मेन पर्पस है कि कनेक्टिविटी को प्रदान करना। जैसे कि एलन मस्क की स्पेस एक्स, सुनील मित्तल की वनवेब, जो कंपनियां हैं ये चाहती है कि इंटरनेट के थ्रू, ये सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। ये वहाँ पर ज़्यादा कारगर होगा जहाँ पर पहाड़ी एरियो में, बर्फीली जगह पर, जहाँ पर टावर केबल्स बिछाना और टावर लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वहाँ पर क्या है, इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट दिया जाएगा ताकि डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचे। यहाँ अमेरिका के पास सैटेलाइट इंटरनेट के 45 लाख यूजर है, वहीं यूरोप में 21 लाख, जबकि भारत में ऐसे यूजर्स की संख्या फिलहाल 3 लाख है। आप समझ रहे हैं कि अमेरिका के पास सैटेलाइट इंटरनेट से चलाने वाले 23 लाख है, यूरोप में 21 लाख और भारत में सिर्फ 3 लाख। और आने वाला टाइम इसी का है, क्योंकि आपको पता है कि आए दिन
जब कोई भी समस्या आती है तो इंटरनेट कनेक्शन कट जाता है और बहुत टाइम तक हमारे कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। यदि हम स्पेस में जो सैटेलाइट से उसके थ्रू यदि इंटरनेट लेते हैं तो ये कनेक्टिविटी लगातार बनी रहेगी और कोई समस्या नहीं आएगी। स्पेस सेक्टर में कैसे भागीदारी बढ़ा सकता है भारत का निजी क्षेत्र, अब ये समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कुछ समय पहले ही बताया था कि अंतरिक्ष क्षेत्र के इस बढ़ते बाजार में भारत की भागीदारी अकेले एक एजेंसी के भरोसे बढ़ाना मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि अब सैटेलाइट डेटा के लिए इमेजनरी तक हर सेक्टर को इस तकनीक की अलग तरह से ज़रूरत है। उदाहरण के लिए मौसम विभाग के लिए जिस तरह का डेटा और इमेजनरी चाहिए, वहाँ कृषि व परिवहन क्षेत्र के डेटा से बिल्कुल अलग होगी। अब समझ रहे हैं आप कि जो चेयरमैन ने बोला है, इसरो के चेयरमैन ने, कि इसको एक कंपनी के थ्रू हम आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हर सेक्टर में हर ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे कि कृषि के लिए इमेजनरी अलग होती है, उसके लिए अलग सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। अब यदि हमें रोड है और कोई सरकार की परियोजना को चेक करना है तो उसके लिए अलग से कुछ किया जाएगा। और वहीं यदि हमें हमारे रक्षा क्षेत्र में चाहिए तो उसके लिए हमें अलग से सैटेलाइट की ज़रूरत लगेगी। यानी इस क्षेत्र में मांगों को पूरा करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने के लिए इसरो का कम से कम 10 गुना विस्तार किया जाना जरूरी है। हालांकि इस क्षेत्र में कई प्राइवेट कंपनियां जो कि इन क्षेत्रों को भुनाने का काम देख रही है। खुद इसरो प्रमुख के मुताबिक कई निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने खुद के लॉन्च व्हीकल बनाने में जुटी है। फिलहाल इसरो के PSLV, JSLV के रॉकेट ही मिशन लॉन्च करते हैं। जैसे कि आप समझ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही है कि खुद के लॉन्चिंग रॉकेट बनाने की कोशिश कर रही है कि ताकि वो खुद डेवलप कर सके। लेकिन इसरो के पास जैसे कि पहले से PSLV और JSLV है, तो ये क्या कर रहे हैं कि इसकी तकनीक प्राइवेट कंपनियों को देंगे और प्राइवेट कंपनी की मदद करना चाहते हैं, जिससे वे अपने संसाधनों का इस्तेमाल खुद के रॉकेट बनाने में कर सके। और आने वाले समय में मतलब इसरो का पूरा सपोर्ट रहेगा इनको। इसरो का मेन पार्ट होने का मतलब ये है कि ये इसरो इनको तकनीक दे और ये जल्दी से जल्दी अपने सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च करे। सरकार के साथ सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में काम शुरू। उदाहरण के तौर पर वनवेब, अब जो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया। जैसे कि अभी भारतीय जो एयरटेल है उसकी जो कंपनी वनवेब पृथ्वी के निचली कक्षा में 648 सैटेलाइट का समूह बना रहा है, जिसमें से 322 सैटेलाइट इस कक्षा में पहुंचाती गई है। माना जा रहा है कि यह कंपनी अंटार्कटिका क्षेत्र में अलास्का, कनाडा और ब्रिटेन तक 2022 की शुरुआत में ही सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू कर सकती है। 2022 के अंत तक वनवेव अपनी ही हाई स्पीड कनेक्टिविटी भारत और बाकी दुनिया में पहुंचाएगी। ये वनवेव जो भारतीय एयरटेल है वो 648 सैटेलाइट अंतरिक्ष में की निचली कक्षा में स्थापित करेगी, जिसमें से 322 तो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि अलास्का, कनाडा और ब्रिटेन में 2022 तक सैटेलाइट इंटरनेट की कनेक्टिविटी शुरू कर देंगे। और भारत में 2022 तक इनका प्लान है कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करेंगी। इसके अलावा स्टारलिंक और अमेज़न भी भारत सरकार के साथ सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सिस्टम शुरू करने की बात कह रही है। एलन मस्क के स्पेसएक्स अगले कुछ सालों में स्पेस कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 12,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने वाली है। जैसे कि आप ये अमेज़न और स्पेसएक्स एलन मस्क की है, वो भारत सरकार से बात चल रही है कि हम भी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करें। तो एलन मस्क का प्लान है कि आने वाले कुछ समय में ये 12,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करेंगे और पूरी तरीके से इंटरनेट को सैटेलाइट से जोड़ देंगे और सभी को इंटरनेट टावर और केबल्स के जरिए नहीं, सैटेलाइट के थ्रू मिलेगा। और इस सेक्टर में इनकम के मतलब जैसे कि हमारी इसरो है और इनके रेवेन्यू जनरेट करने का भी बहुत सारा प्लान है। जैसे कि हमारे आसपास के जैसे कि नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, उसके बाद में बांग्लादेश है, इनके पास ऐसी सुविधा नहीं है। यदि हम इसको डेवलप करते हैं तो इनको कुछ पैसे लेकर इनको ये जैसे कि हमें उनको मौसम की जानकारी चाहिए, उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट से इंटरनेट चाहिए तो वो हम प्रदान कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे देश ऐसे हैं, साउथ अमेरिका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इस
ये सर्विस चाहते हैं तो इसके थ्रू हम वो सर्विस चाहते हैं तो उनको हम सर्विस प्रदान करेंगे और जो भी उनका पेमेंट बनता है वो लेंगे। तो आने वाले समय में हमारे देश की जो इकोनॉमी है और आत्मनिर्भर भारत, जैसे कि आगे आने वाले समय में कोई भी हमें इस तरह से फिर हम हमेशा आगे रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये कंप्लीट नोट्स है, यदि आप चाहें तो इनको कहीं भी एमपीपीएससी, यूपीएससी, कहीं भी एसएसपी, बैंक, एसआई कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।